नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस और ये सभी क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्स में से लिए गए हैं। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्य और आधुनिक इतिहास के टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज करेक्टराइज्ड। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ, यानी व्यवस्थित शहरी जीवन। दोस्तों, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थी। इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस सिंधु घाटी में शहरीकरण के लक्ष्य दिखाई दिए गए थे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ योगा? तो इसका सही जवाब होगा बी, पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 195 सूत्रों का संकलन किया था। ऐसा माना जाता है कि इन्हें लगभग 200 ईसा पूर्व कहीं लिखा गया था। चलिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक देवता तूफान का प्रतिनिधित्व करते थे? हु ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डिटीज रिप्रेजेंटेड स्टॉर्म? तो इसका सही जवाब है बी, मारुतास। हिंदू धर्म में मरुतों को मरुदगण के रूप में भी जाना जाता है और कभी कभी रुद्र के साथ पहचाना जाता है। वे तूफान देवता और रुद्र और पृथ्वी के पुत्र और इंद्र के परिचारक थे। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया? इसका सही जवाब होगा सी, पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी की स्थापना 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ सिंधु घाटी अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी पाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच इंडियन फिलोसफी? सही जवाब होगा सी, जस्टिस, न्याय। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं जिनके नाम हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? तो इसका जवाब है सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह 200 साल पूर्व में लिखा गया था और यह सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक है। यह कहानियाँ प्राचीन भारतीय संग्रह को संदर्भित करती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, वॉयसरॉय कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉयसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? इसका सही जवाब रहेगा ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले विश्व युद्ध के बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी दिया गया था। सत्येंद्र सिन्हा एक प्रसिद्ध लॉयर थे। वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल भी थे। प्रश्न 8, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा हल कर था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्लफ टैक्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो इसका सही जवाब रहेगा बी, हलिव कारा। राज्य को बनाए रखने के लिए गुप्त काल के राजाओं को अपने लोगों से टैक्स की आवश्यकता होती थी। हलिवाकार एक हल टैक्स था जो गुप्त काल के दौरान हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाता था। हलिवकारा गुप्त काल के दौरान ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला सबसे हैवी टैक्स था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? इसका सही जवाब रहेगा डी, 1922 में। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को यह इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ? द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन? सही जवाब बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। यह दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था। लखनऊ समझौता को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। इस समझौते के बाद मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग के लिए कांग्रेस आंदोलन में शामिल हो गई थी। अगला प्रश्न 11, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? सही जवाब होगा सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 1922 में राजू ने ब्रिटिश राज के खिलाफ रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया
और ये क्यों किया गया था? क्योंकि आदिवासी समुदाय को अपने ही जंगलों में जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 12। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किसके लिए चंपारण जिले में आयोजित किया था? गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट फॉर, सही जवाब होगा सी, इंडिगो कल्टीवेटर्स, नील की खेती करने वाले। दोस्तों ये गांधी जी द्वारा किया गया पहला डिसओबीडियंस आंदोलन था। इसे नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ला ने शुरू किया। किसान जो थे ब्रिटिश शासन के तहत भारी टैक्सों से पीड़ित थे। इस आंदोलन से गांधी जी को अपना नाम बापू मिला था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा ए, आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी। इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश संसद में 1858 का अधिनियम लाए थे, जिसके बाद कंपनी का शासन खत्म हुआ इंडिया में और इसके बाद पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के पास चला गया और इसी से क्राउन रूल स्टार्ट हुआ ब्रिटिश का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? इसका सही जवाब होगा ए, मौर्य डायनेस्टी। दोस्तों मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसका 321 और 187 बीसी पूर्व के बीच प्राचीन भारत पर पूरा दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 15। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस लेख से मिलता है? इन विच आर्टिकल इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष फाउंड? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ए, हाथी गुम्फा अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स। ओडिशा के भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर दूर उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी है, जिसमें एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में दोबारा पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 16। भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया? सही जवाब होगा सी, कनिष्क सम्राट। कनिष्क सम्राट ने ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से बिहार तक पाए जाते हैं। सिक्कों के अनुसार राजा खुद को शिव भगवान का भक्त बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न 17। भारतीय इतिहास के किस संदर्भ में भविष्य के बुद्ध का विश्व को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? विच रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड? इसका सही जवाब है मैत्रेय अवतार। मैत्रेय अवतार को भविष्य का बुद्ध माना जाता है। वर्तमान कल्प के 5वें और अंतिम बुद्ध के रूप में मैत्रेय की शिक्षाएं धर्म को फिर से स्थापित करने पर केंद्रित होंगी, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 18। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने परिवर्तित की? हु चेंज द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? इसका सही जवाब होगा ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दोस्तों शमसुद्दीन को भारत में दिल्ली सल्तनत के असली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1211 में आराम बख्श को हटाने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 19। 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? इन 1920 हु चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा? तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो दोस्तों इस लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे और 1920 में इसका नाम चेंज किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किस वॉयसरॉय के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉयसरॉय विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। इनके टेन्योर में पैसेंजर ट्रेन्स और मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई थी। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस पसंद आए होंगे। आने वाले समय में यदि आप ऐसे और क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स पर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को देखते रहें। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों।